जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप सबका पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रहे होंगे। तो चलिए आज बिहार सिविल कोड के लिए हम प्रैक्टिस सेट करते हैं, जो कि ये प्रैक्टिस सेट 40 होने वाले हैं। और इससे पहले हम काफ़ी प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं, जो कि यूट्यूब चैनल के प्ले लिस्ट में वीडियो है। अगर आप नहीं देखे हैं तो वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। जैसे 1 से 5 में क्या है, निम्नलिखित गद्यांश के रिक्त स्थानों की पूर्ति गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के अनुसार कीजिए। जैसे ये गद्यांश दे दिया, इसको पढ़ के क्वेश्चन को बनाना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए, आज के समय में लड़का लड़की एक समान है, ठीक है, समान है। आज अगर कोई ये मानता है कि लड़की कुछ नहीं कर सकती और लड़का सब कुछ कर सकता, तो वह इंसान क्या कहलाएगा। मतलब यहाँ पे क्या होगा, उचित भराएगा, ठीक है। यहाँ पे उचित भराएगा, ठीक है। तो इसी तरह से आप लोग पढ़ लीजिए एक बार अच्छे से, ठीक है। तो चलिए हम गद्यांश को बनाते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 1 है, गद्यांश में इस संकेतित रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर इसका सी इज करेक्ट आंसर होगा, समान हो जाएगा। चलिए उसके बाद यहाँ पे देखिए दूसरा नंबर प्रश्न है, यहाँ पे क्या होगा, उपयुक्त शब्द क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना, यहाँ पे उचित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न है, गद्यांश में संकेतित रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना, यहाँ पे देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर होगा, जिम्मेदारी हो जाएगा। चलिए चौथा नंबर यहाँ पे देखिए, चौथा नंबर प्रश्न का यहाँ पे गद्यांश नंबर 4 में उपयुक्त शब्द क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए चौथा का जो करेक्ट आंसर होगा मिलाकर होगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए उसके बाद यहाँ पे देखिए पांचवा नंबर प्रश्न है, गद्यांश में संकेतित रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना, पांचवा का डी इज करेक्ट आंसर होगा, बराबरी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 6 नंबर प्रश्न है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। जैसे मोहन स्कूल जाता है, मन लगाकर पढ़ता है। तो मोहन स्कूल जाता है, मन लगाकर पढ़ता है, तो इसमें क्या भरेगा, इसमें और भराएगा, ठीक है। यहाँ पे और होगा, मतलब क्या, मोहन स्कूल जाता है और मन लगाकर पढ़ता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए सी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 7वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो नाक में नकेल डालना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो यहाँ पे देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना, 7वां का ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए नियंत्रण में करना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए उसके बाद यहाँ पे देखिए 8वां नंबर प्रश्न है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। जैसे श्रम की साधना से ही राष्ट्र महान होती है, यहाँ पे क्या होगा, त्रुटि। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे होती है, बी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए यहाँ पे देखिए 9वां नंबर प्रश्न है, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। जैसे प्रयत्न का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा 9वां का ऑप्शन नंबर इसका प्रयास हो जाएगा, ए इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 10वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो हाथ पांव फूल जाना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे देखिए इसका मतलब जो होगा घबरा जाना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए उसके बाद यहाँ पे देखिए 11 नंबर प्रश्न है, यहाँ पे देखिए दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। जैसे कहने की आवश्यकता नहीं कि पुरुष किंतु नारी एक दूसरे का पूरक है। तो यहाँ पे क्या होगा, त्रुटि। देखिए यहाँ पे पुरुष किंतु नारी, यहाँ पे जो है ना त्रुटि है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए उसके बाद यहाँ पे देखिए 12 नंबर प्रश्न है, सही वर्तने वाले शब्द का चयन करें। यहाँ पे देखिए क्या सही लिखा हुआ है, ठीक है, ऑप्शन में देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे प्रधानमंत्री सही लिखा हुआ, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए उसके बाद यहाँ पे देखिए 13 नंबर प्रश्न है, यहाँ पे देखिए दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। जैसे मेरा मित्र जरूरी काम में व्यस्त है।
तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना आवश्यक, बी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 14 नंबर प्रश्न है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। जैसे मुझे नैना पर चोरी का है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखिए मुझे नैना पर चोरी का संदेह है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 15 नंबर प्रश्न है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। जैसे शरण में आया हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना शरणागत हो जाएगा, ए इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 16 नंबर प्रश्न है, यहाँ पे देखिए 16 नंबर प्रश्न है, सही वर्तनीय वाले शब्द का चयन करें। जैसे यहाँ पे क्या सही लिखा हुआ, हंस वाहिनी सही लिखा हुआ, डी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 17 नंबर प्रश्न है, स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। जैसे यहाँ पे देखिए वह दिल्ली से आया, इसमें क्या होगा आज, ए इज करेक्ट आंसर होगा, वह दिल्ली से आज आया, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 18 नंबर प्रश्न है, यहाँ पे देखिए दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। जैसे यहाँ पे देखिए समता, समता का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर यहाँ पे बराबरी हो जाएगा, बी इज करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या होगा, बी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 19 नंबर प्रश्न है, दिए गए शब्द का विलोम चुने। जैसे सजीव का विलोम क्या होगा, तो सजीव का विलोम जाहिर सी बात है निर्जीव हो जाएगा। तो 19 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए उसके बाद यहाँ पे देखिए 20 नंबर प्रश्न है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। जैसे पेट्रोल के बढ़ गए, मतलब क्या दाम, सी इज करेक्ट आंसर होगा 20 का, ठीक है। चलिए उसके बाद यहाँ पे देखिए 21 नंबर प्रश्न है, दिए गए शब्द का विलोम चुने। जैसे रोगी का विलोम क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए रोगी का जो विलोम होता है ना यहाँ पे निरोग हो जाएगा, बी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 22 नंबर प्रश्न है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। जैसे यहाँ पे देखिए पिक का स्वर बहुत मधुर होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा कोयल, डी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 23 नंबर प्रश्न है, यहाँ पे देखिए दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। जैसे उसका भर्ता अच्छा शिक्षक है, तो यहाँ पे क्या होगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर बनता है वह पति होगा, डी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए उसके बाद यहाँ पे देखिए 24 नंबर प्रश्न है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। जैसे यहाँ पे देखिए हाथ से लिखा हुआ क्या कहलाएगा, तो यहाँ पे देखिए 24 का जो करेक्ट आंसर होगा हस्तलिखित कहलाएगा, ए इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 25 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। जैसे तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में किए हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, तो इसमें त्रुटि क्या होगा, यहाँ पे देखिए 25वां जो त्रुटि होगा मतलब यहाँ पे किए हैं, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए उसके बाद यहाँ पे देखिए 26 से 30 में है, नीचे दिए गए गद्यांश के बाद दिए गए इस गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़े और 4 विकल्पों में से प्रत्येक प्रश्न का सर्वोत्तम उत्तम चुने। इसी तरह से गद्यांश को पढ़ के बनाना है, ठीक है। तो एक बार आप लोग अच्छे तरह से देखिए पढ़ लीजिएगा, ठीक है, देख लीजिए एक बार आप लोग अच्छे से। चलिए हम क्वेश्चन को बनाते हैं। यहाँ पे देखिए 26 नंबर प्रश्न है, खेलों की दुनिया किसकी चपेट में आ गई है, तो यहाँ पे क्या होगा, 26 का जो करेक्ट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए व्यवसायीकरण के, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 27 नंबर प्रश्न है, यहाँ पे देखिए खेल की अर्थव्यवस्था की बढ़ावा किससे मिला है, तो यहाँ पे देखिए इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा, 27 का जो करेक्ट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए आईपीएल से मिला हुआ है, बी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 28 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए बाजार का खेलों पर होने वाले प्रभाव असर और किस पर दिखाई दे रहा है,
तो यहाँ पे देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर यहाँ पे आम लोगों पर, सी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 29 नंबर प्रश्न है, खेल प्रतिस्पर्धियों का किसके बजट पर असर हो रहा है? तो यहाँ पे देखिए 29 का जो करेक्ट आंसर होगा वह यहाँ पे देखिए बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा, ए इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 30 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए, विभिन्न प्रायोजकों से किसकी संयुक्त आमदनी में इजाफा हुआ है? तो यहाँ पे देखिए 30 का जो करेक्ट आंसर होगा वो जो हुआ था आयोजकों की, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए इज करेक्ट आंसर होगा, आयोजकों के द्वारा। ठीक है। चलिए 31 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए पद के उचित अलंकार रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। जैसे यहाँ पर देखिए तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरूप, बहु, छाय। तो यहाँ पे देखिए कौन सा ये अलंकार है? तो यहाँ पे देखिए 31 का जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे देखिए अनुप्रास अलंकार होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए अनुप्रास अलंकार होगा। ठीक है, आप बोलिएगा कैसे? तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट वर्ड तो लिखा हुआ है, तो लिखा हुआ है, तो लिखा हुआ है, यहाँ पे भी तो लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए इज करेक्ट आंसर होगा, अनुप्रास अलंकार। चलिए 32 नंबर प्रश्न है, यहाँ पे देखिए निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्दों का सही अव्यय का भेद हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? 32 का जो करेक्ट आंसर होगा, आज दिन भर वर्षा हो रही है। जैसे यहाँ पे ये कौन सा विशेषण है? क्रिया विशेषण अव। ठीक है, तो 32 का जो करेक्ट आंसर बनता है वह ए इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 33 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। जैसे आप नानी के घर जाओ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? शुद्ध। तो देखिए 33 का जो करेक्ट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होगा? आप नानी के घर जाइए, ए इज करेक्ट आंसर बनता है। चलिए 34 नंबर यहाँ पे प्रश्न देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समान अर्थ वाला शब्द है। मतलब जैसे यहाँ पे देखिए कौशल। ठीक है, तो ये कौन सा है? तो यहाँ पे देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए ए इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 35 नंबर प्रश्न है, यहाँ पे देखिए निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही विकल्प है। जैसे यहाँ पे देखिए अवगुण शब्द में उपसर्ग क्या होता है? तो यहाँ पे देखिए 35 का जो करेक्ट आंसर बनता है वह अव बनता है। ठीक है, क्या होगा? अव होगा। क्लियर है? तो चलिए आप लोग का ये सेशन कैसा लगा, और अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अभी तक आप नए जुड़े हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक बार लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।